तो व्यास जी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, भगवान की माया तुम्हें नहीं घेरेगी। तो ये बोला नहीं, जब तक भगवान स्वयं आकर ना कह दे तब तक मैं बाहर नहीं आऊंगा। व्यास जी ने भगवान का ध्यान किया तो भगवान ने कह दिया कि तुम बाहर आ जाओ, मेरी माया तुम्हें नहीं घेरेगी। तब सुखदेव जी बाहर आए और जन्म लेते ही वन की ओर चले गए, भगवान का ध्यान करने लगे। और जब श्रीमद् भागवत कथा की रचना हुई तो व्यास जी ने इन्हीं सुखदेव जी को इसका पाठ पढ़ाया। और समय आने पर सुखदेव जी ने ही परीक्षित को ये कथा श्रवण कराई। शौनक जी बोले, महाराज परीक्षित की कथा अब हमें श्रवण कराइए, कि आखिर परीक्षित को कथा क्यों श्रवण करनी पड़ी। तो भैया समय का अभाव है, इसलिए संक्षिप्त में ही श्रवण करें। जब महाभारत का युद्ध विराम हुआ एवं भीमसेन की गदा से दुर्योधन की जंघा टूट गई, तब अश्वत्थामा आया, अंतिम इच्छा पूछी। दुर्योधन ने कहा, हम 100 भाई थे, एक भी नहीं बचा। पांडव 5 भाई थे, एक भी नहीं मरा। तुम 5 को नहीं, उनमें से एक को ही मार दो तो मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। 5 को मत मारो, एक को ही मार दो, क्योंकि मैया जीव उतना दुखी अपने दुख से नहीं होता जितना दुखी दूसरे के सुख से होता है। दुर्योधन बोला, उनमें से किसी एक को ही मार दो, किसी एक का ही शीश मुझे काटकर दिखा दो। तो रात के समय में ये जाने लगा, भगवान को सब पता चल गया। तो भगवान ने पांडवों से कहा, पांडवों विजयश्री की पहली रात है, क्यों ना उत्सव मनाएं। तो ये तो उत्सव मनाने चले गए, पर 5 पांडवों के जो 5 पुत्र थे, जो कि देखने में बिल्कुल अपने पिता के जैसे लगते थे, वो पांडवों के ही शिविर में आकर के सो गए। अश्वत्थामा आधी रात को आया और सोते हुए 5 पांडव पुत्रों को पांडव समझ करके उनके शीश काट लिए और एक थैले में रख करके ले गया। दुर्योधन को जाकर के दिखाया, पर तब तक सूर्योदय हो चुका था। दुर्योधन ने जब गौर से देखा तो कहा, मूर्ख तूने ये क्या कर दिया, तूने हमें पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। मैं युधिष्ठिर को अच्छी तरह जानता था, बेशक हमने उसके साथ शत्रुता की, परंतु मुझे पता था वो अपने पुत्रों से हमारे लिए जल तो जरूर डलवाएगा, क्योंकि वो ऐसा नहीं है, वो धर्मात्मा राजा है। पर तूने तो हमारे पूरे कुल का ही नाश कर दिया। ये पांडव नहीं, पांडव पुत्र हैं। और जब ये सच्चाई अश्वत्थामा को पता चली, तब वो खुद की रक्षा ढूंढने लगा कि मैं कहाँ जाकर छुपूं, क्योंकि पांडव जीवित हैं तो वो मुझे मार डालेंगे। और जब उधर पांडवों को पता चला, द्रौपदी चित्कार करने लगी। अर्जुन ने सांत्वना बधाई कि कल्याणी तुम रो मत, जिसने भी हमारे पुत्रों की हत्या की है मैं उसे तुम्हारे सामने ला करके मारूंगा, उसे तुम्हारे सामने ला करके मारूंगा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को सारथी बना करके गए, अश्वत्थामा से युद्ध किया। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा। जब दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराने की स्थिति पर आ गए तो व्यास जी प्रकट हुए और बोले, प्रभु आपको तो सब पता है, यदि दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए तो प्रलय हो जाएगा, संसार में कोई भी नहीं बचेगा। तो भगवान ने अर्जुन से उसका ब्रह्मास्त्र वापस करने को कहा। अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, पर अश्वत्थामा ये जानता नहीं था कि ब्रह्मास्त्र वापस कैसे लेते हैं। तो व्यास जी के कहने पर उसकी दिशा मोड़ दी, पर दिशा कहां मोड़ी? अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ पर, क्योंकि
पांडवों के पूरे वंश का विनाश हो चुका था, बस अब उत्तरा का पुत्र ही बचा था। तो अश्वत्थामा ने सोचा कि मुझे तो मरना ही है, क्यों ना साथ ही साथ इन पांडवों के वंश का ही नाश कर दूं। तो ये सोच करके बाण छोड़ा, और जब उत्तरा ने देखा तो मैया गर्भवती थी, इसलिए बचकर भाग तो ना पाई, परंतु जो गलती द्रौपदी ने की थी, अंत में भगवान को पुकारा था, वो गलती उत्तरा ने नहीं की। उत्तरा ने सबसे पहले भगवान को पुकारा कि प्रभु अब मेरी रक्षा आप ही कीजिए। बोली पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम त्वद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। मुझे अपनी चिंता नहीं, अपने पुत्र की चिंता है। आप मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए। तो भगवान ने अंगूठे के बराबर का रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया और ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत कर दिया। अश्वत्थामा को बंदी बनाकर अर्जुन ले आए एवं भगवान के कहने पर घोर अपमान करके उसके सिर की मणि निकाल के आधे बाल काट करके अपमानित करके उसे शिविर से धक्का देकर भगा दिया। और अब अर्जुन के द्वारा जब पता चला कि भगवान अपने स्वधाम गमन कर चुके हैं, तो पांचों पांडवों ने भी स्वर्गारोहण की यात्रा शुरू की। द्रौपदी के साथ स्वर्गारोहण के लिए गए और अपने पौत्र परीक्षित को राजा बना दिया। परीक्षित को राजा बनाया। परीक्षित ने एक बार दिग्विजय के लिए गए हुए थे, तो एक शूद्र एक बैल के पैर काटते हुए दिखा। उसके साथ में गाय थी जो रो रही थी। तो राजा परीक्षित से ये अपमान सहा न गया और उन्होंने शूद्र को मारने के लिए तलवार निकाल ली। और वो कोई शूद्र नहीं, स्वयं कलयुग था, कली था। तलवार निकाली तो कली राजा परीक्षित के चरणों में आ गिरा। राजा परीक्षित ने शरण में आए हुए को ना मारा, उसे छोड़ दिया, पर कहा कि तू किसी के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं करेगा। मेरे राज्य में किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करेगा। तो कली ने कहा महाराज, आपका राज्य तो पूरी पृथ्वी में है, इसलिए आप ही मुझे कोई स्थान दे दीजिए। तो राजा परीक्षित ने स्थान दिया। बोले द्यूतम पानम स्त्रिय सूना, जहां जुआ खेला जाता हो, जहां मदिरापान होता हो, जहां वैश्याओं का संग होता हो, एवं जहां जीवों को मारा जाता हो, हिंसा होती हो, वहां तू जाकर के रहे। वहां मैं तुझसे कुछ भी नहीं कहूंगा, तू वहां कुछ भी कर। तो कलयुग को बोला महाराज जैसी शक्ल देखी वैसे ही स्थान दे दी। अरे मेरे अंदर एक बहुत अच्छा गुण है जो किसी युग में नहीं। बोले क्या गुण है? गुण है यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक लभते श्याम कीर्तनौ। क्या गुण है? जो युग अन्य युगों में जो फल भगवान की तपस्या करने से, यज्ञ हवन करने से, साधना करने से इत्यादि करने से प्राप्त होता है, वो मुझमें अर्थात कली में केवल भगवान नाम संकीर्तन से ही प्राप्त हो जाता है। कलियुग के बल नाम पुत्र
मेरी नर उतर ही पारा। ये गुरु राजा परीक्षित को अच्छा लगा तो कलयुग से कहा, बता तुझे कौन सा स्थान चाहिए? तो कलयुग ने कहा कि मुझे आप स्वर्ण में स्थान दीजिए। राजा परीक्षित ने स्वर्ण में स्थान दिया। पर स्वर्ण में भगवान का भी निवास है और स्वर्ण में कलयुग का भी निवास है, तो हम किसका निवास माने? तो मैया, जो स्वर्ण चोरी से लिया गया है, मारने के बाद जो स्वर्ण लिया गया है, उसमें कलयुग का वास है। और जिस स्वर्ण को आपने ईमानदारी से कमाया है, अपनी मेहनत से कमाया है, उसमें भगवान का वास है। राजा परीक्षित के मुकुट में आकर के कलयुग बैठ गया और राजा परीक्षित आगे बढ़े, उन्हें भूख प्यास सताने लगी। शमीक ऋषि के आश्रम के बाहर पानी मांगा, परंतु ऋषि समाधि में थे, जल ना मिला। तो क्योंकि कलयुग बैठा था, क्रोध आ गया, पास में मरा हुआ सर्प पड़ा था, तो राजा परीक्षित ने बाण से उठा करके शमीक ऋषि के गले में डाल दिया और चले गए। शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को पता चला तो 7 दिन बाद सर्पों के राजा तक्षक नाग से डसने का श्राप दिया। और जब राजा परीक्षित को यह पता चला तो हरिद्वार पहुंचे और वहां बहुत संत आ गए। राजा परीक्षित के आने से वहां बहुत संत आ गए, पर इनके ऊपर भगवान की कृपा थी, इसलिए जब जन्म लिया था तब भगवान ने अंगूठी के बराबर के रूप में बचाया था। और अब जब वाण रूपी वज्र का प्रयोग हुआ है, वाणी रूपी वज्र का जब प्रयोग हुआ है, तो वाणी से ही कल्याण करने के लिए स्वयं सुखदेव जी आए। स्वयं सुखदेव जी श्रीमद् भागवत कथा सुनाकर कल्याण करने के लिए आए। राजा परीक्षित ने प्रश्न किए हैं कि महाराज, मरणासन्न व्यक्ति का धर्म क्या है? ये बताइए कि जो जल्दी मरने वाला हो उसे क्या करना चाहिए? तो मैया, अब सुखदेव जी जो उपदेश देते हैं, जो उत्तर देते हैं, वो हम सब कल की कथा में श्रवण करेंगे। आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। कल सुखदेव जी का उपदेश, षष्ठी का विस्तार, विदुर चरित्र